नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं TNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। सार्वजनिक मंच से अनिरुद्ध वाचार्य द्वारा प्रवचन के दौरान मीडिया को मंथरा बताए जाने से गुस्साए मीडिया कर्मियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जिलाधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बताते चले कि बीते दिनों अनिरुद्ध वाचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके खिलाफ हिंदूवादी महिला नेता मीरा राठौर ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी खबर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रसारित होने से बौखलाए अनिरुद्ध वाचार्य ने मीडिया को मंथरा बता दिया। इस बयान के बाद जिलेभर के मीडियाकर्मी गुरुवार को हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग की। देखिए, निश्चित रूप से मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है। कभी महिला पर टिप्पणी, कभी माता सीता के ऊपर टिप्पणी। पूर्व में भी हमने एक FIR अखिल भारत हिंदू महासभा और पवन शर्मा जी के द्वारा वृंदावन में दायर कराई थी, जिसमें इन्होंने पैसे के बल पर FIR लगा दी थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लगातार जो हो रहा है, अब उनका अंत निकट है। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से सभी पत्रकार बंधुओं ने जो अनुरोध किया है, निश्चित तौर पर जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो जो महिलाओं पर विशुद्ध रूप से गलत टिप्पणी करते हैं। और अब कार्रवाई होने का समय आ चुका है और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। हर बार गलती करना और हर बार सनातनी का ढोल पीटना और कहना कि सनातनी आगे, मैं भी सनातनी को आगे आना चाहिए। लेकिन सनातन की आड़ में इतने सारे अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक सही मानते? देखिए, धर्म की आड़ में किसी को भी अधिकार नहीं मिल जाता वह अपनी व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करे। हमारे किसी पुराण वेदों में और किताबों में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि कोई कुछ भी बोलेगा। अगर उनको कुछ बोलना है, हमारे व्यास पुराण की हजारों लाखों किताबें हैं, उसके मुताबिक उनको बोलना चाहिए। इस प्रकार से गलत में बोलेंगे, निश्चित रूप से विरोध होगा। और अब मुझे लगता है ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। एक कथावाचक है अनुराधाचार्य कहते हैं कि मीडिया के वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं, कभी महिलाओं के बारे में, तो कभी पुरुषों के बारे में। तो अब मीडिया पे आ गए वो, कि मीडिया उनको मंत्रा के मतलब बता रहे हैं, मंत्रा बता रहे हैं मीडिया को। इस तरह की भाषा उनको यूज नहीं करनी चाहिए, ये जिससे कि जन भावनाओं को ठेस पहुंचे। वो लगातार एक के बाद एक लगातार वो जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पे लगाम लगनी चाहिए। प्रशासन को इस पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति यही नहीं कोई और भी न कर सके। आज ये मीडिया के लिए कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे, मीडिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए कहा, नेशनल मीडिया के लिए कहा, ब्रज के लोगों के लिए नहीं कहा। इस तरह को मीडिया को मतलब आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया मतलब मीडिया एक होता है मीडिया, तो ये इस तरह की भाषा ना यूज करें। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये पुनरावृत्ति न करें। क्या मानते हैं अनुराचार्य अक्सर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में रहते हैं और उनका शौक है। उनकी जितनी आप वीडियो देखेंगे, शॉर्ट वीडियो जो चलती है, वो ज्यादातर महिलाओं के लिए होती है। आपके कितने पति हैं, आपके पति कैसे हैं, आप क्या करने जा रही हैं, आप क्या बनाती हो, क्या खाती हो, आपकी सास क्या करती है, तुम इनसे प्रेम क्यों नहीं करती? ये ब्यास गद्दी की मर्यादा है। यदि आप देखा जाए तो ब्यास गद्दी की मर्यादा नहीं है। ब्यास गद्दी वो होता है 7 दिन जब कथा चलती है तो 7 दिन जो बांस बगल में उसको ढाड़ा बोलते गाड़ा जाता है, यदि सच्ची कथा उससे फट जाता है। ये ब्यास गद्दी नहीं है, ये व्यथा गद्दी है। ये कॉमेडी शो बना दिया, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखिए, इनका देखिए, मीम्स बनाई है। यदि व्यास इन्हें कथा व्यास या सीखना है कथा करना, तो सीना जी सीखते। अन्य भागवताचार्य महाराज से सीखे, किसी और कथाचार्य से डॉक्टर जी महाराज की कथा सुने। इन्होंने एक बयान और दे दिया रात्रि को, कहा कल वीडियो हमने बताया कि साथी बता रहे थे कि मैंने ब्रज की मीडिया के लिए नहीं कहा, मैंने नेशनल मीडिया के लिए कहा। इनसे पूछो कितने प्रकार की मीडिया होती है। यदि पत्रकारिता इन्होंने की, इनसे पूछो मीडिया कौन सी होती है। मीडिया ग्रामीण भी होती है, मीडिया शहरी भी होती है, मीडिया महिलाओं की भी होती है। लेकिन मीडिया सब तो एक ही है। आप उसको परिभाषित ना करें, फूल डाल देंगे कि मैंने ब्रज के लिए नहीं कहा, मैंने दिल्ली के लिए कहा, मैंने हरियाणा के लिए कहा, मैंने पंजाब के लिए कहा। प्रशासन को, सरकार को इनकी जो महिलाओं के ऊपर लगानी चाहिए। मीडिया और
आपके माध्यम से बता दें कि जिस मीडिया की वजह से उसको मीडिया में उसी पर ये जिसकी वजह से उसको खाने में मिल रहा है, लेकिन प्रेस उसी को वो गाली दे रहा है। कभी दृश्यास बोलता है, कभी मंत्र बोलता है, कभी कुत्ते बोलता है, तो ये सब टीआरपी का खेल है। अभी आप उसके पास सवाल करने जाएंगे तो आपसे माफी मांगने का मेरा कार्य नहीं है। ये बार बार अपनी बातों को पहले बोलना और उसके बातों से पीछे हटना, ये जुम्मेवारी है। की बात होती, उन्होंने कहा था कि पहले हम अपनी कोई भी शिकायत जिला प्रशासन जिलाधिकारी को सौंपें, जिसके माध्यम से मीडिया है, पत्रकार है, अभी बोला है नेशनल इंटरेस्ट, तो वी आर द पार्ट ऑफ नेशनल मीडिया, हम सब नेशनल मीडिया लगा सकते हैं। आप वो बताएं किसके लिए बोला है, वो कुछ ही शब्द का प्रयोग करने के बाद पीछे नहीं सकता, बच नहीं सकता अपनी बातों से, उसको सार्वजनिक मंच से माफी। गोपाल जो आश्रम वृंदावन में है, संस्था बने महंत अनिरुद्धाचार्य कथावाचक भागवताचार्य, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले समस्त पत्रकारों के लिए अनर्गल अपमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। मानते लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन शब्दों की शब्दावली का संयम नहीं होना चाहिए। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ा उनके लिए दुर्भाग्य है कि किस मीडिया से आज वो ज्ञान के आधार पर इससे पहुंच गए और उसके बाद भी ऐसी स्थिति हमारे समझ से पड़े हैं। उन्होंने पत्रकारों के लिए मंत्रा कहा, पत्रकारों के लिए ऐसे शब्द कहे जो मैं नहीं कह पा रहा शब्दों को। एक व्यास गति से बैठकर समाज पर दिशा निर्देश देने वाले महंत होते हैं, वो महंत पत्रकारों के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन नहीं कहने की बात की है कि ऐसे अमर्यादित शब्द कहने वाले भागवताचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको सार्वजनिक मंच से समस्त पत्रकारों से दिल भर के पत्रकारों से समाज से माफी मांगी जाए। शर्मा की कॉमेडी में कितना अंतर है? कुछ ज्यादा नहीं है, आप मान सकते हो, कुछ ज्यादा हो रही है। बस ये है कि ये व्यासपीठ को बदनाम कर रहे हैं। व्यासपीठ पे बात ऐसी बात है, कपिल शर्मा कॉमेडी कह के कॉमेडी कर रहा है, लेकिन व्यासपीठ पे कॉमेडी कर रहे हैं। और कॉमेडी के अलावा भी अंडे संडे चीजें बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते थे, पत्रकारों को इतने हल्के शब्दों का यूज के मैं कह भी नहीं सकता। इसको नहीं करना चाहिए। इन पे इस बार अगर कार्रवाई होगी प्रशासन द्वारा तो ये आगे से ध्यान भी रखेंगे और इन चीजों से बचेंगे। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अनुरुद्ध आचार्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी एक ड्राइवर यानी कि मध्य प्रदेश में किसी की ड्राइवरिंग करता था, लेकिन आज उन्हें 5 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। उसकी सीधी फितरत है थूक के चाटना। पहले गलती करता है, फिर उस पर माफी मांगता है, ये उसकी फितरत बन चुकी है। लेकिन मेरी प्रशासन से बस एक ही बात कहना है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि भविष्य में ऐसी गलती ना करे। क्यों कि महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना, फिर उस पर माफी मांगना, फिर पत्रकारों के प्रति टिप्पणी करना, फिर उससे माफी मांगना, तो ये उसकी फितरत है। क्योंकि थूक देना और फिर उसको चाटना, ये उसके खून में मिलता है। तो बढ़िया और लीजिए। अभी आप डीएम साहब के कार्यालय आए हैं, डीएम साहब को आपने ज्ञापन भी दिया है। अब अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब देखना ये कि डीएम साहब इस कार्रवाई को कब तक करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।